हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है अभिनीत सिंह and स्वागत है सभी का तहे दिल से अड्डा 24/7 में। दोस्तों, तो जैसा कि भाई अभी दीपावली पावली आप लोग मना रहे होंगे, है ना, अच्छे से। तो देखिए, वैसे तो सभी लोग घर पे हैं, आप भी, और भाई मुझे भी दिवाली मनाने का हक है तो मैं भी घर पे ही हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये रिकॉर्डिंग आपके लिए मैं देके जा रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि सेशन को आप लोग उसी अहमियत के साथ में यहाँ पे जो है अटेंड करेंगे जैसे लाइव को अटेंड करते थे। अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली इसको उसी तरीके से यहाँ पे इसको अटेंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि बड़ी मेहनत से रिकॉर्डिंग की गई है, मतलब जो देखिए इतने मतलब दिन भर क्लासेस होती हैं। दिन भर की क्लासेस होने के बावजूद भी यहाँ पे आप लोगों के लिए जो रिकॉर्डिंग है मैंने यहाँ पे रखी है, तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो अपना सेशन है, इसको शुरू करते हैं। तो सभी का वार्म वेलकम है एंड सभी को वेरी गुड इवनिंग। एंड आई होप जो इस दिवाली है, जो खुशी के दिए हैं, रोशनी के दिए हैं, आपके घर में हमेशा के लिए जलते रहें और ईश्वर इस बार आपको एक बहुत अच्छी सी जॉब दे जिससे आप जल्दी से सेटल डाउन हो जाए। ओके, चलिए तो सीधे चलते हैं यहाँ पे सेशन के पास में। हाँ, उससे पहले देखिए, आप लोगों को बहुत डिमोटिवेशन भी फील हो रहा होगा ना कि एग्जाम बिल्कुल पास में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है डिमोटिवेशन लगता है। लेकिन देखिए, डर उसी को लगता है जो वाकई मेहनत करते हैं। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। ये तो शुरुआत है आपकी यार, ये जो जर्नी है आपकी शुरुआत है। अभी तो आपको इससे बड़े बड़े भी काम करना है ना, और भी, और आपकी जो हायर पोस्ट है वहां पे आपको जंप करना है। तो ये तो जस्ट शुरुआत है, बस बढ़ते जाइए ना। चिंता मत कीजिए किसी भी चीज़ की, बस अपना जो हार्ड वर्क है अपना बेस्ट दीजिएगा। और किसी भी एग्जाम के लिए लॉयल विद योर सेल्फ, इस लाइन को बस याद रखिएगा। जीत एक दिन आप ही की होगी, बस सिर्फ कभी कभी ना समय का फर्क हो जाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये लगा हुआ है कि इफ वोल्टेज इज इंक्रीज बाय n टाइम्स देन द साइज ऑफ कंडक्टर वुड बी। देखो, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा आंसर, देखो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, कंडक्टर साइज के बारे में बात करें ना, तो यहाँ पे पूरा डेरिवेशन नहीं करूंगा। तो आर इजकल टू क्या होता है हमारे पास में, आर इजकल टू होता है रो एल बाय ए होता है ना। और ए क्या है हमारा, साइज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सॉरी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए, जो हमारा मेनली साइज है वो किस पे डिपेंड करेगा। हमारा जो साइज है, लेट इट बी के, क्या है, कंडक्टर ऑफ साइज है, और ये किस पे डिपेंड करेगा मेनली, जाहिर सी बात एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा ना। तो पी इजकल टू क्या होता है हमारे पास में, वी आई कॉस फाइव, और यहाँ पे जो लॉसेस होते हैं पी एल क्या होता है आपका, आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पे अरेंज कर दे तो यहाँ पे जो साइज ऑफ कंडक्टर है क्या निकलता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v²। यानी कि जो हमारा ट्रांसमिशन वोल्टेज है, ट्रांसमिशन वोल्टेज के वी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कंडक्टर का साइज अगर आप n टाइम्स बढ़ाओगे, सॉरी वोल्टेज अगर n टाइम्स इंक्रीज करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये नथिंग बट क्या आ जाएगा, 1/n² आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो यहाँ पे जो साइज ऑफ कंडक्टर ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, किससे, 1/n² टाइम्स, है ना। n² यहाँ पे छोटा लग रहा होगा, तो 1/n² टाइम्स ही इंक्रीज हो जाएगा। चल, और देखिए भाई, जिस तरीके से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं ना, सेम वैसे ही अटेम्प्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ से, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अ वायर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन विल एक्ट एज, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा टावर है, टावर के ऊपर आपने देखा होगा ना, एक वायर जो है हमारा ऐसे घूमता रहता है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अर्थ वायर या फिर ग्राउंड वायर बोला जाता है। अर्थ वायर है, ग्राउंड वायर। अब देखिए यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए, तो जो अर्थ वायर है बेसिकली क्या काम करता है, यहाँ पे जो लाइटनिंग सर्ज होता है हमारा, है ना, जो आपका लाइटनिंग सर्ज है, लाइटनिंग सर्ज को यहाँ पे क्या करता है, ये डाइवर्ट करता है ना। जो लाइटनिंग सर्ज है उसको डाइवर्ट करता है, और ये किसका मिलके बना होता है, ये गैल्वनाइज्ड स्टील का मिलके बना होता है। ओके, सो दैट यहाँ पे जो हमारी ट्रांसमिशन टावर है और ट्रांसमिशन लाइन, इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। चलो, द कंडक्टर बाय मीन्स विच द मेटल बॉडी ऑफ एन इक्विपमेंट और एप्लीकेशन इज कनेक्टेड टू द, ये यहाँ पे हेल्थ नहीं है ना, ये अर्थ है ना, कनेक्टेड टू द अर्थ, कनेक्टेड टू द अर्थ इज नोन एज, क्या होगा यहाँ पे बताइए। तो आपने जनरली देखा होगा यहाँ पे दोस्तों कि कलर एक बार देख लो भाई, ये वाला चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो यहाँ पे जनरली आपने देखा होगा कि अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट होते हुए देखा होगा ना, या फिर वायर जो आपका ट्रांसफार्मर है ना जहाँ पे रखा रहता है, तो आपने देखा होगा कि एक वायर हमेशा आपका जो है ग्राउंड में रहता है। या फिर यहाँ से आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल सेटअप रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सेटअप रखा हुआ है यहाँ पे,
तो आप यहाँ से देखते हैं कि एक जो वायर हमारा कॉलेज वॉलेज में भी एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपने देखा होगा एक वायर हमेशा कहाँ पे बना रहता है, आपका अर्थ के साथ में कनेक्ट रहता है। क्यों रहता है? कि जिससे यहाँ पे क्या हो सके, जो अर्थ है अर्थ के साथ में कंटिन्यूटी बना रहे, और अगर कोई भी हमारा फॉल्ट होता है ना, कोई भी फॉल्ट होता है तो फॉल्ट के टाइम पे क्या होगा, एबनॉर्मल करंट फ्लो होगा हमारा ना, सो दैट वहाँ पे जो रेसिजुअल एनर्जी या फिर जो फॉल्ट के टाइम पे जो हमारा एबनॉर्मल करंट है वो कहाँ हो सके, आपका ज़मीन में जा सके, और यहाँ पे सेफली जो इक्विपमेंट है और जो पर्सनल है वो काम कर सके। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्साइटेशन कंट्रोल मेथड इज सेटिस्फैक्ट्री? किसके लिए यहाँ पे जो हमारा एक्साइटेशन कंट्रोल मेथड है सेटिस्फैक्ट्री रहेगा? चलिए बताइए फटाफट से क्या होना चाहिए यहाँ पे राइट आंसर। बिट फास्ट, लॉन्ग लाइन, लो वोल्टेज लाइन, हाई वोल्टेज लाइन एंड शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पे लिखा क्या है आपका, एक्साइटेशन कंट्रोल मेथड है ना। अब देखिए एक्साइटेशन कंट्रोल मेथड से यहाँ पे मतलब क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल है ना, या फिर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, या फिर रिएक्टिव पावर इंप्रूवमेंट। इसके लिए देखिए हमारे पास में दो मेथड होते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल या फिर पावर फैक्टर कंट्रोल है ना, दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो रिसीविंग एंड पे और दूसरा हमारा सेंडिंग एंड पे। तो यहाँ पे देखिए एक तो हो गया हमारा सेंडिंग साइड है ना, और दूसरा कौन सा हो गया हमारा, रिसीविंग एंड हो गया हमारा। तो अब देखिए जो रिसीविंग एंड है यहाँ पे शंट कैपेसिटर, शंट इंडक्टर है ना, ट्रांसफर, OLTC, ये सारी चीज़ें आपको पता रखिए। अब देखिए सेंडिंग एंड पे प्रॉब्लम क्या है। अब सेंडिंग एंड पे जैसे मान लीजिए ये हमारा जनरेटर है, और यहाँ से ये जनरेटर दो लोकेलिटीज़ को पावर सप्लाई कर रहा है, लोकेलिटी A एंड लोकेलिटी B। अब देखिए आपने क्या किया, जो अनबैलेंसिंग है, अनबैलेंसिंग हमारी कहाँ पे हुई, B पे अनबैलेंस हुई। आपने क्या किया, यहाँ पे जो सिंक्रोनस जनरेटर है इसका जो एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन को चेंज किया, और एक्साइटेशन को चेंज करके वोल्टेज को कंट्रोल कर लिया। अब यहाँ पे ये तो देखिए बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे सप्लाई इसको भी दे रहा है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अनबैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, है ना। सो ये आपका अनबैलेंस हो गया हमारा, जबकि ये ऑलरेडी पहले बैलेंस था। तो इसीलिए जो एक्साइटेशन कंट्रोल मेथड है हमारा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, बट स्टिल समटाइम्स जो आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम इसका यूज़ करते हैं वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेल्डिंग इज इंजूरियस टू आई बिकॉज ऑफ, यहाँ पे देखिए जो हम वेल्डिंग करते हैं आपने देखा होगा ना, तो जब भी यहाँ पे वेल्डिंग की जाती है तो I²R लॉसेस है ना, I²R लॉसेस होते हैं हीट के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपने देखा होगा ना, इस तरीके से चिंगारियाँ निकलती हैं ना, तो यहाँ पे जो भी पर्सनल होता है ना वो बढ़िया यहाँ पे स्पेक्स लगाए रहता है, और इसके बाद में वेल्डिंग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से देखिए आपकी ड्यूरिंग द वेल्डिंग इंफ्रारेड रेडिएशन और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन दोनों ही निकलती हैं, और दोनों ही हमारे लिए क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं। तो दोनों से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपका ग्लास है ना, एनवलप जिस टाइप का देखा होगा ना, कभी भी आप शॉप पे गए होंगे, सभी ने देखा होगा, तो वहाँ पे आंखों के सामने लगाए रखे हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बाय केबल इज जनरली अडॉप्टेड फॉर। अब यहाँ पे देखिए पावर जो हमारी दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एक तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, और दूसरा कौन सा हो गया हमारा पावर केबल। तो बताइए फटाफट से क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे। तो देखिए मैं भी इस समय कहीं ना कहीं से डेफिनेटली आपको देख तो रहा ही हूँ, और आप सबकी जो कमेंट है वो भी देख रहा हूँ कि कितने लोग यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, कितने लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो पूछा क्या गया है, हमारा केबल के बारे में पूछा गया नहीं। अब देखो केबल है ना, केबल में भी यहाँ पे ट्रांसमिशन नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है ना। अब देखिए जनरली अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन जनरली कहाँ पे होगा, हमारा फीडर के बाद में है ना, यानी कि जो लोकेलिटी है, जो कमर्शियल है और आपका डोमेस्टिक एप्लीकेशन है इसके लिए। अब देखिए यहाँ पे जो केबल है, केबल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम क्या है, केबल डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए क्या है, सबसे पहले दे आर द एक्सपेंसिव है ना, ये काफ़ी क्या होते हैं हमारे एक्सपेंसिव होते हैं ना, और इनिशियल कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। और दूसरे देखिए यहाँ पे लोकेशन ऑफ फॉल्ट है ना, लोकेशन ऑफ फॉल्ट ये भी काफ़ी आपका है ना, एक तरीके का महाभारत होता है, लेकिन यहाँ पे लोकेशन ऑफ फॉल्ट अब काफ़ी मेथड्स हमारे पास हैं, तो वहाँ से हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे लेस देन 10 किलोमीटर है ना, 10 किलोमीटर से ज़्यादा हम यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं करते हैं, किससे, केबल से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दे रखा है कि विच इंसुलेशन इज मोस्ट वाइजली यूज फॉर द कवरिंग वायर्स एंड केबल यूज्ड इन द इंटरनल वायरिंग है ना, इसकी बात की जा रही है यहाँ पे, इंटरनल वायरिंग की बात की जा रही है। चलिए बताइए, यहाँ पे देखिए पेपर, वुड, ग्लास, PVC। तो वैसे तो देखा जाए यहाँ पे चारों ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके इंसुलेशन में ही दे रखे हैं,
लेकिन यहाँ से जो पीवीसी है हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, जनरली ये वाला जो इंसुलेशन है हमारा केबल में यूज़ किया जाता है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखा हो कि मतलब सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे इंसुलेशन के दे रखे हो ना, जैसे कि पेपर हो गया, वुड हो गया, ग्लास हो गया, है ना, तो यहाँ पे देखिए जो और भी कोई अगर आपको ऑप्शन दिया होता है यहाँ पे, तो आपकी जितनी भी हमारे केबल होती हैं, लाइंस होती हैं, वहाँ पे जो सबसे प्रेफरेबल मेथड होता है आपका, जो मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है, दैट इज़ पीवीसी। अब पीवीसी की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वायरिंग प्रेफर्ड फॉर द वर्कशॉप लाइटनिंग, बताइए यहाँ पे क्या होगा, केजिंग या फिर बटन वायरिंग या कॉन्कील्ड वायरिंग या फिर सरफेस कंड्यूट वायरिंग, कौन सा यहाँ पे वायरिंग यूज़ किया जाता है बताइए। और इस क्वेश्चन को मतलब लिख लेना, डेफिनेटली 101% कहाँ पे ये पूछा जाएगा, आपका एसएससी जेईई के एग्जाम में पूछा जाएगा भैया। तो यहाँ पे देखिए जितने भी आपके वर्कशॉप है ना, तो वर्कशॉप हो गया हमारा, और जो आपका हाउस होल्ड लाइटिंग हो गया, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो कॉन्क्रीट वायरिंग है इसको यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी सिंपल होता है, काफ़ी सस्ता होता है, इस वायरिंग को यूज़ करते हैं, एंड यूनिवर्सली इसको अडॉप्ट किया जाता है। यूनिवर्सली यहाँ पे इसको अडॉप्ट किया जाता है, किसके लिए, वर्कशॉप या फिर जो हमारी हाउस होल्ड वायरिंग है उसके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द 8 वोल्ट बैटरी व्हेन अ वायर ऑफ 20 ओम रेजिस्टिव इज स्ट्रेच्ड, है ना। अब यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया करो ना, जब भी ऐसा वर्ड मिले सीधा अंडरलाइन करो। एंड इट्स ओरिजिनल लेंथ देन कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, उसके बाद क्या किया यहाँ पे, इसको 2 इक्वल पार्ट में कट किया गया, उसके बाद में इसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया। यहाँ से मतलब क्वेश्चन को 3 भाग में तोड़ दिया गया, है ना। तो देखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन मिले, सबसे अच्छी चीज़ है अंडरलाइन कर लीजिए, है ना, और जैसे जैसे कंडीशन दे रखी है ना सर्किट में, वैसे वैसे आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस जो है बिल्कुल ही कम रहते हैं। चलिए देखिए मेरे साथ यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करना है अपन को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ना, तो क्या कहा कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द 8 वोल्ट बैटरी व्हेन वायर ऑफ 20 ओम। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है हमारा कितना दे रखा है, देखिए रेजिस्टेंस आपको 20 ओम यहाँ पे ऑलरेडी जो है हमारा गिवन है। उसने कहा कि यहाँ पे स्ट्रेच डबल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी कि यहाँ पे लेट इट बी, जो हमारा लेंथ L2 होगा, L2 क्या होगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ L1 होगा। अब आपको पता है कि जब हमारा वायर स्ट्रेच किया गया है ना, तो वायर अगर स्ट्रेच किया गया है, हैंस वॉल्यूम रिमेन्स सेम, है ना। वॉल्यूम क्या रहेगा हमारा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा या रिमेन्स सेम होगा हमारा। और यहाँ पे देखिए जो वायर है इसका वॉल्यूम क्या होगा हमारा, नथिंग बट लेंथ इनटू एरिया। सो A1 L1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा A2 L2। तो यहाँ पे रेशियो निकालो कितना आ गया, A1 बाय A2, और ये कितना आ गया हमारा L2 अपॉन L1, है ना। तो यहाँ पे ये वाला हमारे पास में एक इक्वेशन मिल गया, सो लेट इट बी इक्वेशन 1। अब देखो रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है हमारा, रो L बाय ए होता है। रजिस्टिविटी के बारे में कुछ कहा नहीं गया है। और लेट इट बी R1 का वैल्यू कितना हो गया 24। अब मैं इस साइड लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा हमारा R1 अपॉन R2 इजकल टू कितना हो गया हमारे पास में L1 अपॉन L2, और ये कितना आ गया हमारा A1 अपॉन A2, ठीक है, सॉरी A2 अपॉन A1 आ गया। अब यहाँ से देखिए ये यहाँ से L2 इजकल टू L1 पता है, तो यहाँ से इस वैल्यू को रख दीजिए, तो यहाँ से A1 अपॉन A2 का ये भी रेशियो आ जाएगा, और R1 की वैल्यू हमें पता ही है, तो सारी वैल्यूज रख लीजिए। तो R2 कितना आ गया हमारे पास में यहाँ पे 96 ओम आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस आया है इसको 2 इक्वल पार्ट में तोड़ दीजिए पैरेलल में। तो यहाँ पे देखो 2 इक्वल पार्ट हमारे कितना हो गया यहाँ पे 48 और 48, है ना। तो इसको हमने 2 इक्वल पार्ट में यहाँ से तोड़ दिया, और उसके बाद कह रहा है यहाँ पे 8 वोल्ट की बैटरी लगा दीजिए। यहाँ पे कितना, यहाँ पे जो है 8 वोल्ट की बैटरी लगा दीजिएगा। अब यह पूछ रहा है कि यहाँ पे जो करंट है कितना ड्रॉ किया जाएगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। तो कितना आ जाएगा 0.33 इज द आंसर। ओके, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द हीट इन जूल, है ना। यहाँ पे देखो इस शब्द को अंडरलाइन कर लेना, इन जूल। तो यहाँ पे देखिए डिटरमाइन द हीट इन जूल डिसिपेटेड थ्रू अ रजिस्टर, कितना दे रखा है आपको, ठीक है, सारी चीजें दे रखी है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, हीट पूछा गया है, और हीट किस में पूछा गया है, यहाँ पे जूल में पूछा गया है। जूल में किसकी यूनिट होती है, यहाँ पे एनर्जी की यूनिट होती है। तो आपको पता है यहाँ पे जो हमारा एनर्जी होता है, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हमारा पावर इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है।
तो यहाँ पे जो एनर्जी है ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, पावर। पावर क्या होगा हमारा, नथिंग बट वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा टाइम। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना दे रखा है आपने, वोल्टेज नहीं दे रखा है, ठीक है, नो इशू, कोई बात नहीं। इसको किसके फॉर्म में लिख दो, आई स्क्वायर आर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर, तो कितना हो गया हमारा आई 0.5 का होल स्क्वायर इंटू आर। आर कितना है हमारा 15, और यहाँ पे टाइम देखो ऑलरेडी सेकंड में दे रखा है, तो कितना हो जाएगा हमारा 8 हो गया। तो बस यहाँ से देख लीजिएगा क्या आंसर आपका आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गलती से भी यहाँ आई स्क्वायर आर ओनली कैलकुलेट मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, जूल्स में पूछा गया है। ये छोटी छोटी बातें आपको यहाँ पे सिलेक्शन के नज़दीक ले जाती हैं, जिससे जो माइनर मिस्टेक्स आपसे ना हो सके। चलो अगले क्वेश्चन का गर्दा उड़ा दें गाइज। आई नो आपको उतना मज़ा नहीं आ रहा होगा ना, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सीरियस ऑफ दिस सेशन, है ना। अब ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता कि हमेशा, मतलब देखो वैसे तो लाइव ही रहते हैं अपन लोग, है ना, तो हंसते हंसाते हुए काफ़ी चीज़ें आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आप खुद ही समझते हैं ना कि फैमिली इज़ एन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और देखिए फिर भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होने के बाद में, मतलब आपको मैं बता नहीं सकता कि किस हालत में सेशन जो है आपके लिए रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ यू कि आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है, तो हम अपनी तरफ से जितनी आपकी हेल्प कर पाएँ उतनी हेल्प आपकी करते रहें, ठीक है। चलो इसी बात पे आंसर बताओ। सीरीज़ आरएलसी सर्किट, है ना। तो यहाँ पे देखिए सीरीज़ आरएलसी सर्किट बना दिए मैंने आप लोगों के लिए, सीरीज़ आरएलसी सर्किट, ओके। और यहाँ पे सीरीज़ आरएलसी सर्किट मैंने लिया, तो ये आर हो गया, ये एल हो गया, ये हमारा सी हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि करंट मैग्नीफायर, वोल्टेज मैग्नीफायर या फिर पावर मैग्नीफाइंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो क्वालिटी फैक्टर होता है हमारा, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है सर्किट का, कि एनर्जी स्टोर्ड, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, है ना, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड टू द एनर्जी डिसिपेटेड, है ना, एनर्जी डिसिपेटेड। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा, तो एनर्जी जो है आपका कौन स्टोर करेगा, इंडक्टर या फिर कैपेसिटर। तो यहाँ पे इंडक्टर या कैपेसिटर है, तो यहाँ पे लेट इट बी इंडक्टर का वोल्टेज VL हो गया और कैपेसिटर का वोल्टेज VC हो गया। एनर्जी आपकी जो है कौन कंज्यूम करेगा, रेजिस्टेंस है ना, एक भूखा प्राणी है, तो क्या हो जाएगा VR। और रेजोनेंस पे VR किसके इक्वल होगा, हमारा VC, जो सोर्स वोल्टेज है उसके इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो क्वालिटी, जो यहाँ पे हमारा वोल्टेज है आपका, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और कैपेसिटर क्या निकल के आ गया, Q इंटू VS निकल के आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारा कितने टाइम मैग्नीफाई हो रहा है, Q टाइम्स मैग्नीफाई हो रहा है। तो क्या हो गया हमारे यहाँ पे, सीरीज RLC सर्किट इज योर वोल्टेज मैग्नीफाइंग सर्किट। और अगर सीरीज RLC कैसा हमारा वोल्टेज मैग्नीफाइंग सर्किट है, तो यहाँ पे जो आपका पैरेलल रेजोनेंस है वो कैसा हो जाएगा, करंट मैग्नीफाइंग सर्किट, ठीक है। सो दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन। चलो, Which of the following is the correct statement for the superposition theorem? अब देखो भाई, मतलब एक एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो गर्दा है वो आप बहुत अच्छे से उड़ा सकते हैं। चलिए बताइए किसके बारे में पूछे, सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। तो आपको पता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम है ना, तो सुपरपोजिशन थ्योरम हमारा किसके लिए, मल्टीपर्पज सोर्सेज के लिए होता है ना। तो अगर सर्किट में मल्टी सोर्सेज लगे हो तो क्या होगा कि उन सोर्सेज की वजह से किसी भी एक ब्रांच में जो अलजेब्रिक सम है आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल करंट इन एनी पार्ट ऑफ लीनियर सर्किट, है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। काफी सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको गलत नहीं किया होगा। चलो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द लोड इंपीडेंस फॉर ट्रांसमिटिंग द मैक्सिमम पावर, है ना। अब देखिए एमपीटी का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे जो एमपीटी है, एमपीटी कौन सा पूछा गया है, एमपीटी जो है यहाँ पे आपका एसी के केस में पूछा गया है। तो सर्किट बना लो फटाफट से। तो ये रहा हमारा एमपीटी, ओके। और यहाँ पे देखिए क्या हमारा, सो दिस इज ZL और ये क्या हो जाएगा हमारा ZTH, है ना। अब यहाँ पे देखिए जब आप इसके लिए कंडीशन निकालेंगे तो यहाँ पे एमपीटी के लिए, है ना, फॉर एमपीटी, सारा डेरिवेशन तो मैं नहीं कर सकता, फॉर एमपीटी। तो एमपीटी के लिए देखिए यहाँ पे जो लोड इंपीडेंस होगा वो क्या निकलेगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द सोर्स इंपीडेंस ऑफ द ZTH, ठीक है। तो बस यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मतलब जो इमेजिनरी टर्म है उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स लेना है आपको। तो यहाँ पे कितना दे रखा है 8, तो कितना हो जाएगा -J4। तो क्या हो जाएगा हमारा 8 - J4, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देखिए गाइस। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एज गिवन बिलो। तो मैंने क्या बताया भाई कि जब कभी भी अपने पास में क्वेश्चन हो
इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो करना क्या रहता है अपने को यहाँ पे, देखो मगर प्यार से, है ना। ये जो ट्रिक है आप हमेशा फॉलो कीजिएगा, देखो मगर प्यार से, क्वेश्चन का आंसर पक्का निकल के आ जाएगा ना। तो देखिए सर्किट यहाँ से क्या पूछा गया है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, शायद आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, आई थॉट विजिबल होना चाहिए। चलो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, राइट ऑप्शन है ना। चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन हटा दिया है। तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, ये जो करंट आई है, ये हमें करंट आई निकालना है, आपको ये वाला करंट निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब वेरी सिंपल है ना। यहाँ पे ये वाला 20 और ये वाला 20 कैसे लगा हमारा, सीरीज में, है ना। तो पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया हमारा 10। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए अगेन सर्किट ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला देखिए यहाँ पे इट विल, है ना। ये वाला भी कैसे यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए पैरेलल में लगा हुआ है, लगा है कि नहीं लगा है। तो ये भी कितना हो गया 10 हमारा। तो अब सर्किट इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा अपने पास में दोस्तों, सो नथिंग बट ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। तो 10 और 10, सॉरी ये 10 हो गया, एंड इट विल ऑल्सो 10। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 10 50। नाउ इट इज़ अ वेरी सिंपल, है ना। ये करंट आपको निकालना था यहाँ से, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ना। इतना सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, हमने सोचा भी नहीं था। तो कितना हो जाएगा हमारा 50 डिवाइडेड बाय द 20, कितना आ गया हमारा, दिस इज 2.5 एम्पियर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 2.5 एम्पियर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द लोड रेजिस्टेंस इन ओम्स फॉर अ सर्किट, है ना। तो यहाँ पे देखिए लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी गई है आपसे, इसके लिए एमपीटी के लिए, जब आपको यहाँ पे सोर्स और पावर सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो आई थिंक अगेन यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो P इक्वल टू क्या होता है हमारा, मैक्सिमम पावर VTH स्क्वायर बाय द RTH। तो RTH की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है ना। तो RTH क्या हो जाएगा हमारा, VTH कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 80 वोल्ट, 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 80, ठीक है। तो आपको यहाँ से दिख रहा है, आंसर को निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे ना, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया गाइज यहाँ पे, कि डिटरमाइन द नॉर्टन रेजिस्टेंस इन ओम्स बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। तो यहाँ से ए और बी से हमें क्या निकालना है, नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना है। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस जब भी निकालेंगे, हमें पता है कि जो वोल्टेज है इसको क्या करना है, शॉर्ट सर्किट, और करंट होता है तो क्या करते हैं, ओपन सर्किट। तो मैंने इसी में आपको बना दिया ना, विजिबल होगा आई थिंक अच्छे से आपको, नहीं है तो मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, अब तो अच्छे से विजिबल होगा। तो अब मैंने देखो यहाँ पे क्या किया कि जो हमारा वोल्टेज है इसको क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, ओके शॉर्ट सर्किट। और यहाँ से क्या निकाल लीजिए, यहाँ से जो है आप RN निकाल लो, है ना। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ से कितना आएगा हमारा। तो यहाँ से ये 3 और 3 किस में हो गया हमारे, पैरेलल में, और उसके बाद में ये अगेन इसके साथ में कैसा आ जाएगा, सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, और ये अगेन किस में आ जाएगा, सीरीज में। तो यहाँ पे इसका एक इक्विवेलेंट में बना देता हूँ फिर से। तो 3 पैरेलल विद 3, है ना। तो 3 पैरेलल विद 3 यानी कि कितना हो गया आपका 9/6, ठीक है। और ये यहाँ से कितना आ गया हमारा, इसको शॉर्ट कर दीजिए। इसको शॉर्ट करने के बाद में ये हमारा सीरीज में है, और ये भी आपका लगा हुआ है यहाँ। तो दिस इज 3, और ये कितना हो गया हमारा 3, और ये भी हमारा क्या है यहाँ से 3। अब आप देखिए आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं RN की वैल्यू को। 9/6 ये किस में आ गया, इसके साथ में सीरीज में, देन उसके साथ में अगेन किस में आ गया, इसमें पैरेलल में, और अगेन 3 के साथ में कैसा आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर लेना, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है ना, ऑलरेडी यहाँ पे रिकॉर्डिंग मोड में हूँ मैं। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, चलो देखो, डिटरमाइन द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आपको कहाँ से, टर्मिनल ए और बी से। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं साइज बड़ा कर देता हूँ भाई, ओके। चलो देखो क्या होगा। तो अगर बात करें यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट की, है ना। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट की अगर मैं बात करूँ, तो सेम जो RN निकालते हैं उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे थेवेनिन निकालेंगे। तो यहाँ पे अपने को ऑलरेडी आपका जो AB टर्मिनल है, जो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, ओपन दे रखा है ना। तो यहाँ से क्या बनाना है आपको, RTH निकालना है। अब देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको ओपन किया हमने, और यहाँ से देखिए ये 3 ये 3 ये 3, है ना। क्या लग जाएगा यहाँ पे, RYN लग जाएगा, है ना। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 आ गया। बाकी इसको यहाँ पे शॉर्ट किया, एंड इट विल योर 1, और ये हमारे टर्मिनल आ गया AB। और इसके बाद में यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया हमारा 1, और इसको भी शॉर्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज 1। यहाँ से क्या निकालना है अपने को, RTH निकालना है। तो 1 पैरेलल विथ 1 आ गया, है ना। तो यहाँ पे RTH हमारा क्या देखिए आपको 1 × 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 कितना आ गया हमारा
ऑप्शन बी 0.5 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द 30 ओम रेजिस्टेंस एज इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा ओम रेजिस्टेंस है, इसमें से क्या निकालना है अपने को, वैल्यू निकालना है करंट आई की। ठीक है, ये अपने को निकालना है। अच्छा, ये आपको विजिबल नहीं होगा यार। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो करंट है ना, ये निकालना है अपने को। ठीक है, करंट आई जो है निकालना है। ठीक है, ये वाला 30 ओम में से। तो अगर यहाँ का वोल्टेज पता चल जाए, हमें कहाँ का वोल्टेज पता चल जाए, यहाँ का वोल्टेज अगर पता चल जाए, तो करंट आपका चुटकियों में आ सकता है। और मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि देखो मगर प्यार से क्वेश्चन को, सर्किट के केस में। तो यहाँ पे अपन ने देखा प्यार से, और क्या पाया कि हमें भी कोई प्यार से देख रहा है। अच्छा, मन खुश हो गया आपका। तो देखा कि यहाँ पे पैरेलल में वोल्टेज हमारा सेम होता है। तो ये कितना आ गया, यहाँ पे 40 वोल्ट आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये करंट निकालना है। तो यहाँ पे करंट क्या होता है हमारा, करंट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो देखो बंधु क्या आ गया यहाँ पे हमारा, सो करंट यहाँ पे क्या आ गया हमारा। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हमारा 40 माइनस है ना, यहाँ पे आए। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली कि यहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स दे रखी है ना, रिवर्स। तो कितना हो जाएगा हमारा -20, और इसके बाद में रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 30। तो ये कितना हो गया हमारा 60/3, 60/30। तो कितना आ गया हमारे पास में 2 एम्पियर इज द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके गाइस, तो कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। तो देखिए बहुत ही मतलब एनी हाउ आपके लिए जो रिकॉर्डिंग थी मैंने प्रोवाइड की कि आप लोगों के लिए एटलीस्ट कुछ तो हेल्प हो पाए ना। अब कुछ लोग यहाँ पे नाराज़ भी हो रहे होंगे, तो देखिए अब मैं क्या बोलूँ आप लोगों के लिए, है ना। तो बस इतना ही कहूँगा कि देखिए कुछ से कुछ भला ना, कुछ तो हुआ आपके लिए, एटलीस्ट जो कंटिन्यूटी थी वो तो आपकी बन पाई ना। एंड डेफिनेटली गाइज बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए यहाँ पे, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना मॉडल पेपर आप लोगों के लिए क्या आऊँगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, है ना, यानी कि पावर सिस्टम, मशीन, मेजरमेंट, एवरीवन, है ना। और वहाँ से आपके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको भी मैं रखूँगा। एंड डेफिनेटली वो आपको बहुत ज़्यादा गाइज यहाँ पे हेल्पफुल रहने वाले हैं। और वहाँ से जो मैं आपको टेस्ट पेपर कराने वाला हूँ, वहाँ से एटलीस्ट ये मान लीजिए कि 20 to 30% क्वेश्चन डायरेक्टली आपके रिपीट होंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी आप लोगों से लाइव। तब तक के लिए अपने अच्छे से रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन को लाइक एंड शेयर करने के लिए। एंड सभी लोग यार अगर सेशन अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर देना अच्छे से, है ना। बाकी अपन बहुत ही जल्दी मिलेंगे। ओके, आई ऑल्सो मिस्ड यू ऑल। ठीक है, तो बहुत जल्दी मिलते हैं अपन लोग। तब तक के लिए स्टिल क्या, बाय बाय गाइज। लेकिन पढ़ाई करते रहना अच्छे से, और यहाँ पे इस बार SSC का गर्दा उड़ा के आना है। ओके गाइज, धन्यवाद सभी का।